2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान महज एक व्यक्तिगत ऐलान नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में एक नए समीकरण की दस्तक है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि वो 5 छोटे दलों के साथ मिलकर अपना अलग मोर्चा बनाएंगे और विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तेज प्रताप ने आरजेडी को इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता भी दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली पार्टी को सीधी चुनौती माना जा रहा है। तेज प्रताप को लंबे समय से ये महसूस हो रहा था कि आरजेडी में उन्हें हाशिए पर डाला गया है। पार्टी की रणनीति, चेहरे और फैसलों में तेजस्वी की पकड़ मजबूत होती गई, जबकि तेज प्रताप को अक्सर या तो हास्य का पात्र बना दिया गया या फिर बिगड़ैल नेता के तौर पर पेश किया गया। अब जब तेज प्रताप मोर्चा लेकर मैदान में है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम आरजेडी को हराने के लिए है या खुद को साबित करने के लिए। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी के लीडरशिप में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार बनाने से कुछ सीटें दूर रह गई। दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर आरजेडी ने बहुत कम अंतर से जीत या हार दर्ज की थी, जो 2025 में तेज प्रताप जैसे फैक्टर के कारण उलट सकती है। एक बार उन सीटों पर नजर डालते हैं जिन सीटों पर आरजेडी कम वोट के अंतर से जीती थी। तो सबसे पहला नाम है डेहरी सीट, जहां पर आरजेडी के कैंडिडेट फतेह बहादुर सिंह ने करीब 63-64 हजार वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह को हराया, जहां आरजेडी की जीत का अंतर मात्र 81 वोट था। अगली सीट है कुरहनी की, जहां पर 480 वोट से अनिल कुमार सहनी जीते। सिवान में 2020 के विधानसभा चुनाव आरजेडी के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 76,052 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को 1561 वोट से हराया, जिनके हिस्से 74,491 वोट आए थे। सिमरी बख्तियारपुर सीट की अगर हम बात करें तो आरजेडी की कैंडिडेट यूसुफ सलाउद्दीन ने 75,201 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी मुकेश सहनी को हराया, जिनके हिस्से 73,731 वोट आए। यहाँ आरजेडी को मात्र 1,474 वोट से जीत मिली थी। वहीं अगर हम बात करें उन सीटों की जहां आरजेडी को कम वोटों से हार मिली थी, तो उसमें कल्याणपुर, हिलसा जैसी सीटें शामिल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्याणपुर सीट की। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट महेश्वर हजारी ने 72,237 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मनोज कुमार यादव को मात्र 1 वोट से हराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हिलसा सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 61,616 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को हराया। यहाँ आरजेडी प्रत्याशी की हार का अंतर मात्र 13 वोट था। चकाई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने 581 वोट से जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी सावित्री देवी को हराया, जिनके हिस्से 44,721 वोट आए। वहीं परबत्ता सीट की अगर हम बात करें तो जेडीयू के कैंडिडेट डॉक्टर संजीव कुमार ने 76,916 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी दिगंबर प्रसाद तिवारी को 1,178 वोट से हराया। खैर, इन आंकड़ों से साफ है कि अगर तेज प्रताप की पार्टी 2-3 हजार वोट भी काट लेती है तो आरजेडी कई सीटों से बाहर हो सकती है। तेज प्रताप ने अपने भाषणों में साफ किया कि वे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की बात करेंगे, यानी सीधा इशारा आरजेडी की कोर वोट बैंक, यादव और मुस्लिम समीकरण की ओर है। अगर इस समीकरण में थोड़ी सी भी दरार पड़ी तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर से टूट सकता है। यहाँ असली खेल शुरू होता है। अगर तेज प्रताप का मकसद आरजेडी को हराना भर रह जाए तो वो उम्मीदवार उन्हीं सीट पर उतार सकते हैं जहां आरजेडी पहले से कमजोर रही है। इससे वोट बटेंगे और फायदा होगा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को, जो पहले से 2025 की वापसी की रणनीति पर काम कर रहा है। आरजेडी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी तेज प्रताप का बयान आया है। आप एक बार वो भी सुनिए।
सर आपका बेस वोट क्या है आरजेडी का? वो तो सामने दिखेगा ना, वो तो जब मैदान में जाएंगे तब बेस वोट दिख जाएगा कि क्या है। यादव मुसलमान तो अरे क्या है कौन फिर ये जातिवादा बात हमारे सामने मत कीजिए। आप प्रेस के लोग हैं, पूजनीय हैं, नारद मुनि के अवतार हैं आप लोग, इसीलिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि सब जातिवादा हीन भावना नहीं, इंसान धर्म होना चाहिए। क्या यादव क्या मुसलमान, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये सब सवाल मत कीजिए। सीटों पर सहमति बनी है आप लोग? देखिए सीट कौन कहाँ से क्या लड़ेगा वो बात की बात है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी तो यहाँ से बिगुल फूका गया, बिगुल फूका गया। दूसरा कोई सवाल करना चाहते हैं कर सकते राजद के हैं। खिलाफ अपने समर्थकों को उतारिएगा चुनाव में? राजद के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को? देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। तेज प्रताप यादव का नया मोर्चा एक राजनीतिक प्रयोग है। अगर सफल हुआ तो वे खुद को एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित कर लेंगे। अगर विफल भी हुआ तो आरजेडी को नुकसान पहुंचाकर एनडीए की राह आसान कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि तेज प्रताप कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल ये है कि वो तेजस्वी को कितनी सीटों से हरा सकते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।